मेरा नाम तहमीना है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हूँ जिसका गुजर बसर पानी पर है। पानी है तो हम हैं, नहीं है तो हम भी नहीं है। मेरे पापा एक मछेरे हैं। दरिया से मछलियाँ पकड़कर उन्हें शहर ले जाकर बेचते हैं और इससे जो भी आमदनी हासिल होती है उसी से हमारे घर का चूल्हा चौकी चलता है। हमारा घर छोटा सा कच्चा मकान दरिया के किनारे पर ही है। बाबा चूंकि बहुत कमजोर और ज़ईफ हो चुके हैं, इसलिए अब मैं और मेरी छोटी बहन हाजरा उनका हाथ बचाने के लिए जाते हैं। हम दोनों ही अपनी कश्ती खींचते हैं और मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में जाल फेंकते हैं। कभी तो किस्मत की यावड़ी से ढेर सारी मछलियाँ जाल में आ जाया करती हैं और कभी कभी ऐसा मनहूस दिल होता है कि दिन भर गुजर जाने के बावजूद कभी भी कुछ हाथ नहीं आता। वो भी एक ऐसा ही दिन था। बाबा को सुबह से मुसलसल खांसी हो रही थी। बदलती हवाओं ने बाबा की सेहत पर बहुत ही बुरा असर डाला था। ऊपर से दिन भर दरिया के पानी में हाथ डालने के बाद तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई थी। बीमारी और ज़ईफी ने मिलकर उसे बिस्तर पर डाल दिया था। उसके खांसने की आवाज ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया था। मैं उठकर उसकी पीठ सहलाने लगी। जब खांसी जरा थमी तो मैंने उठकर गिलास में पानी भरा और उसे पिलाने की कोशिश करते हुए कहा, बाबा, मैंने कहा था ना कल कि दरिया में ना जाओ, मगर तुम सुनते कहाँ हो। देख लिया ना अब नतीजा। बाबा ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, ओ पगली, अगर मैं पानी में ना जाऊं तो गुजारा कैसे होगा। हमारा रिस्क तो दरिया से बंधा है, ना जाएं तो खाएंगे कहाँ से। मैंने प्यार भरी खफकी से कहा, क्यों बाबा, क्यों बंद होगा ये रिस्क। हम हैं ना आपकी बेटियां। हमारे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। मेरी बात पर वो हल्के से मुस्कुरा दिया। हाजरा भी उठ चुकी थी। उस दिन हमने बाबा को अम्मा की निगरानी में छोड़ा और कल जो मछलियाँ पकड़ी थी उन्हें लेकर रवाना हो गयी। मछलियों का एक थैला मैंने कंधे से लटका रखा था और दूसरा हाजरा ने। हम दोनों पैदल ही जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर कोई सवारी नहीं मिला करती थी। पक्की सड़क यहाँ से काफी फासले पर थी और वहाँ तक हमें पैदल ही जाना था। हाजरा ने चलते चलते कहा, बाजी, कहीं ठेकेदार चला न गया हो। उसकी बात से मुझे काफी परेशानी हुई। मैंने कहा, ऐसा तो ना कहो, बाबा की दवाई खत्म हो गई है और आज तो घर में मौजूद राशन भी खत्म होने को है। अगर वो चला गया तो कैसे होगा ये सब। आज घर से निकलते हुए काफी देर हो गई थी और ठेकेदार का ट्रक सुबह सवेरे आता था और सारे इलाके के मछेरों से मछलियाँ जमा करके 10-11 बजे तक चला जाया करता था। आज तो काफी देर हो गई थी और हम इतने वजन के साथ दौड़ भी लगा लेते तब भी शायद वहाँ ना पहुँच पाते। मैं परेशानी से सोचने लगी। जरा आगे चलकर ये कच्चा रास्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता था। एक तो यही रास्ता था जिस पर उस वक्त हम जा रहे थे और ये इतना तवील और घुमाव फिराव वाला था कि जब तक हम पहुँचते ट्रक जा चुका होता, और दूसरा काफी मुख्तसर था मगर उस पर से पिछले कई बरसों से शायद ही कोई गुजरा था। और इसके मतरूक होने की वजह ये थी कि इस रास्ते पर एक पुराना और बहुत ही कदीम किला था जो बोरकी किले के नाम से मशहूर था। इस किले के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उसकी फसीलों पर रात को शमें जलती दिखाई देती हैं और ये खुद बाबा ने भी देखी थी। इसके अलावा कभी कभी किसी की चीखें भी सुनाई देती थी। एक बार 2 नौजवानों ने हिम्मत करके यहाँ पर से गुजरकर इस किले के अंदर कदम रख दिया था, मगर फिर उनमें से एक मारा गया और दूसरा पागल होकर वापस आया। ये वाकया आज से 10 दिन पहले पेश आया था, मगर उनका जिक्र आज भी मछेरों के घरों में किया जाता था। कुछ लोग कहते थे कि इस किले में कोई बला या आसेब है जिसने एक की जान ले ली और दूसरे ने उसे देख लिया था, इसलिए वो पागल हो गया। मरने वाले की लाश पर कोई जख्म नजर नहीं आया था। लोग इस किले की इमारत से खौफ ज्यादा तो थे ही। इस सब के बाद तो उन्होंने ये रास्ता ही छोड़ दिया और आज मैं दोराहे पर खड़ी सोच रही थी कि आगे जाऊं ना जाऊं। हाजरा ने मुझे उस तरफ देखते हुए पाया तो सहमी हुई आवाज में कहने लगी, ना बाजी, इस तरफ से नहीं जाना हमने। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, हाजरा, हम किले के अंदर तो नहीं जा रहे। बाबा कहता था कि उधर से सड़क पर जाने के लिए रास्ता बहुत छोटा पड़ता है और सड़क पर जल्दी पहुंचा जा सकता है। हम बस इस रास्ते से ही तो गुजरेंगे। अल्लाह का नाम लो और चलो मेरे साथ। हाजरा डरकर 2 कदम पीछे हट गई। उसने खौफजदा आवाज में कहा, बाजी, पागल हो गई हो क्या? उन दोनों लड़कों को भूल गई हो? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे पगली, हम किले के करीब नहीं जाएंगे, दूर वाला रास्ता ही इख्तियार करेंगे। और वैसे भी जब मैं छोटी थी तो बहुत बार इस रास्ते से बाबा के साथ गुजरी थी। वहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात पर उसने कुछ हौसला पकड़ा और डरते सहमे मेरे पीछे चलने लगी। मैं खुद भी अपने दिल की धड़कन बढ़ते हुए महसूस कर रही थी। कोई और चारा होता तो कभी भी इस रास्ते से ना गुजरती, मगर मजबूरी थी। बाबा की दवाई लेने जाना था, घर का सौदा सल्फ लेना था
और इस काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। अगर हम बर वक्त ना पहुँच पाते तो इस जगह ये मछलियाँ कोई और खरीदता, क्योंकि आसपास सारी ही आबादी मछलियों की थी और वो तो खुद अपनी मछलियाँ बेचने के चक्कर में रहते थे। हमारी कैसे खरीदते? इसलिए अल्लाह का नाम लेकर मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ती गई। ये कभी अच्छा खासा चौड़ा और कुशादा रास्ता हुआ करता होगा, मगर अब यहाँ से कई साल हुए कोई ना गुजरा था, इसलिए अब यहाँ पर बहुत सा झाड़ झंकार और दूसरा कचरा पड़ा हुआ था। हम दोनों इनसे बच बच कर चलने लगे और जरा आगे चलकर हमें टीले की फसील की झलक नजर आने लगी। ये इमारत साल खुर्दा और वो सीधा हो चुकी थी, मगर बनाने वालों ने कुछ इस तरह बनाई थी कि सदियां गुजर जाने के बाद भी ये मौसमों का मुकाबला कर रही थी। इस जगह पर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। हम दोनों ने डरते डरते आगे खिसकना शुरू किया। मैं और हाजरा मुकम्मल तौर पर चौकन्ना थे। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे महसूस हुआ वो हमारे अलावा कोई और भी वहाँ पर है जो हमारे साथ साथ चल रहा है। कई बार तो पत्तों के किसी के पैरों के नीचे आकर चुरमुराने की आवाज भी सुनाई दी। किसी वक्त ऐसा महसूस होता गोया कोई हवा का झोंका सा मेरे चेहरे को छू कर गुजरा हो, जिससे मेरे बालों की लचें पीछे हो जाती और सारे बदन में सर्दी की तेज सी लहर दौड़ जाती, जिससे मैं कपकपा उठती। मगर मैंने हाजरा पर ये जाहिर नहीं किया। वो पहले से ही डरी हुई थी और मैं उसे ये बताकर मजीद डराना नहीं चाहती थी, इसलिए इसी एहसास के साथ मैं आगे बढ़ती गई। सड़क से जरा ही पहले इस किले की हुदूद खत्म हो जाती थी और हैरत अंगेज तौर पर किले की हुदूद से बाहर कदम रखते ही वो किसी के साथ चलने की आहट और पत्तों की चुरमुर करती आवाज भी मालूम हो गई थी। आखिरकार एक मोड़ मुड़कर हम इस झाड़ियों के जंगल से बाहर निकल आए। सुकून का एक गहरा सांस लेकर मैंने सामने देखा। पुख्ता सड़क पर जरा सा ही दूर वो ठेकेदार का ट्रक खड़ा था। उसे देखकर सारी तकलीफें भूल गई और हम जल्दी से मछलियों के थैले उठाकर आगे बढ़े। मैं बाज दफा बाबा के साथ मछली बेचने के लिए आ चुकी थी, इसलिए मुझे पहचानता था। उसने बीड़ी का कश लगाते हुए मुझे देखकर कहा, क्या बात है तहमीना बीबी, तेरा अब्बा नहीं आया आज? खैरियत तो है? मैंने थैला उसे देते हुए कहा। वो बीमार है, सर्दी लग गई है उसे। ये मछलियाँ लो और तोलकर पूरा पैसा देना। पिछली बार भी टंडी मार गए थे। मेरी बात सुनकर ठेकेदार का मुंह बन गया। उसने कहा, ओ बीबी, इधर और कौन देता है इतने पैसे? मेरे सिवा कोई और खरीदे तो दो जाकर। मुझे डर लगा कि कहीं वो नाराज होकर मछली लेने से ही इनकार न कर दे। मैंने जल्दी से कहा, तुम तो नाराज हो गए, मेरा ये मतलब थोड़ी था। बड़ी मिन्नतें करने के बाद ठेकेदार ने मुझसे मछलियाँ ली। मछलियों का वजन करके उसने उन्हें ट्रक में डाला और पैसे निकालकर मुझे दिए। मैंने वहीं पर गिने तो ये देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई कि ठेकेदार ने पूरी कीमत दी थी। मैंने सबसे पहले अब्बा के लिए एक दुकान से दवाई ली और हाजरा के साथ वापसी को चल पड़ी। अब की बार मुझे जल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने उस रास्ते से आने के बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया जिससे गांव के लोग गुजरते थे। घर में दाखिल होते ही अब्बा के जोर जोर से खांसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने अंदर आकर अब्बा को देखा जो चारपाई पर औंधा पड़ा हुआ था। हाजरा भागकर पानी ले आई। मैंने बाबा को सहारा देकर बिठाया और साथ लेकर आने वाली दवाई खिलाई तो थोड़ी देर बाद उनकी कुछ तबीयत संभली। दवाई की वजह से उसकी खांसी कुछ थमी तो थोड़ी देर बाद ही बाबा सो चुका था। मैंने खाना बनाया। काम निपटाते निपटाते शाम हो चुकी थी। सर्दियों के दिन तो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि सुबह हुई और कब शाम। अंधेरा फैलते देखकर मैं उठकर बावर्ची खाने में आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। आटा गूंथते हुए मुझे अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने मुड़कर अपने पीछे देखा, मगर मुझे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। शायद ये मेरा वहम था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। हाजरा अंदर आई तो मैंने उससे पूछा, हाजरा, अभी तुम आई थी यहाँ? हाजरा ने हैरत से मुझे देखकर कहा, नहीं तो क्यों? मैंने उसे टालने को कह दिया, कुछ खास बात नहीं, बस वैसे ही मुझे लगा तुम आई थी। उसने सर हिलाकर कहा, नहीं तो मैं तो अभी आई हूँ। खाना बनाने के बाद मैंने सबको बुला लिया। बाबा भी उठ गए थे। उन्हें खाना खिलाकर मैंने सुला दिया और अम्मा को उनका ख्याल रखने का कहकर मैंने और हाजरा ने जाल उठाया और पतन की तरफ रवाना हो गई। हमें मछलियाँ पकड़नी थी। कश्ती को दरख्त से खोलकर मैंने पानी में धकेला और पतवार संभाल कर बैठ गई। हाजरा भी मेरे साथ ही सवार हो गई। काफी आगे पहुंचकर मैंने जाल को दरिया में फेंक दिया और इंतजार करते हुए हाजरा से बातें करने लगी। अचानक मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने सारी कश्ती में अच्छी तरह नजर दौड़ाई, मगर मेरे और हाजरा के अलावा और कोई था भी नहीं। फिर मुझे बार बार ऐसे क्यों लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ बैठा हुआ है। मैंने हाजरा की तरफ देखा, मगर वो मेरी कैफियत से बेनियाज बैठी दरिया को तक रही थी। मैंने कहा, हाजरा, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के अलावा कोई और भी बैठा है? हाजरा ने पहले तो हैरानी से मुझे देखा, फिर सारी कश्ती पे नजर दौड़ाई।
हाजरा हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, बाजी मुझे लगता है तुम ठीक से सोई नहीं हो रात में, तभी तो ऐसे औजलाओ ख्यालात आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में। कभी कहती हो कोई पीछे खड़ा है, कभी कहती हो कोई साथ बैठा है, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। जाने क्यों तुम्हें कोई नामालूम हस्ती हर जगह महसूस होने लगी है। मैंने कुछ बुरा मानकर उसे देखा और कहा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये कहकर मैं जाल की तरफ मुतवज्जा हो गई, जिसकी हरकत बता रही थी कि इसमें कोई मछली फंसी गई है। हाजरा भी बात करना भूलकर जाल खींचने में मेरी मदद करने लगी। थोड़ी ही देर बाद हम ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि सारा जाल मछलियों से भरा हुआ था। मैंने हैरत से कहा, हाजरा इतनी सारी मछलियाँ, इतनी तो कभी बाबा भी नहीं पकड़ पाया। हाजरा भी ये देखकर हैरान थी। उसने कहा, बाजी मालूम होता है कि आज का दिन बहुत बख्त भरा है हमारे लिए। पहले इस खतरनाक रास्ते से खैरियत से गुजर गए, फिर ठेकेदार ने पूरे पैसे दे दिए, और अब ये ढेर सारी मछलियाँ। सच में बड़ी हैरत की बात है ये तो। खैर हमने जाल को खींचकर बाहर निकाला और मछलियाँ कश्ती में भर ली। ये कोई 20 के करीब मछलियाँ होंगी और सभी बड़ी बड़ी थी। इसका मतलब था कि कल ही खासी कीमत दिला देंगी। मैंने मसरूर होकर सोचा, मछलियाँ थैलों में समा नहीं रही थी और हम उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकते थे कि कहीं कोई चुरा ना ले। इसलिए मैंने हाजरा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आधी मछलियाँ उठाकर घर छोड़ाती हूँ, फिर दूसरी बार इकट्ठे जाएंगे। हाजरा ने फट से इनकार करते हुए कहा, ना बाजी ना, मैं यहाँ अकेली नहीं बैठ सकती, मैं जाती हूँ ये उठाकर, तब तक तुम कश्ती और मछलियों की रखवाली करो। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अच्छा बाबा अच्छा, जाओ ले जाओ, मगर जल्दी आना। वो मुस्कुराती हुई थैला उठाकर रवाना हो गई। मैंने उसकी पुश्त को घूरते हुए कहा, डरपोक कहीं की। वो जब तक नजरों से उछल ना हो गई तब तक मैं उसे देखती रही, फिर जाल को समेटने लगी। उस वक्त फिर से मुझे ये महसूस होने लगा कि कोई कश्ती में मौजूद है। मैं जल्दी से कश्ती से नीचे उतर आई और साथ बंधी रस्सी की मदद से उसे घसीट कर किनारे पर ले आई और रस्सी को एक दरख्त के गिर्द मजबूती से बांध दिया। इसके बाद किनारे पर बैठकर दरिया को तकने लगी, जिसका पानी दोपहर के सूरज की तेज धूप में चमक रहा था। अचानक ही मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया हो। मेरे मुंह से बेइख्तियार एक चीख निकल गई और मैं उछलकर एक तरफ हट गई। मैंने आसपास अच्छी तरह देखा, कोई भी तो नहीं था। या अल्लाह, ये क्या अजीब माजरा है, हर बात तो वहम भी नहीं हो सकती। फिर ये तो मैंने वाज़ेह तौर पर किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया था। मैं परेशान सी होकर सोचने लगी। सुबह से लेकर ही मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे तन्हाई से बहुत डर लगने लगा, मगर थोड़ी देर बाद हाजरा वापस आती नजर आई तो मेरी जान में जान आई। इस बार हम दोनों ने थैले उठाए और घर को रवाना हो गए। दवाई लेने के बाद बाबा की हालत किसी कदर बेहतर थी। उसकी तरफ से मुतमईन होकर हमने सारी मछलियाँ महफूज की और आराम करने लगे। रात का खाना हाजरा ने बनाया और खाने के बाद जल्दी हम सब सोने के लिए लेट गए। देहात की जिंदगी काफी सादा होती है और हम जैसे लोगों की जिंदगी तो सादा से भी कुछ बढ़कर ही होती है। एक लगे बंधे मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते गुजारते ही उम्र की नकदी तमाम हो जाती है। यहाँ पर सरे शाम ही सब सोने के लिए लेट जाते थे और इसीलिए रात के 10 बजे तक हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। मैं नींद वनूदगी के आलम में थी कि अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से सरगोशियों में मेरा नाम पुकार रहा हो, तहमीना तहमीना। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी, मगर अंधेरे में कुछ भी नजर न आया। वो आवाज बिल्कुल अजनबी थी। सरगोशी में ठीक से कुछ समझ न आ रहा था, मगर ये बात तो अच्छी तरह समझ आ गई थी कि वो आवाज बहरहाल मर्दाना थी। मैंने सरहाने रखी टॉर्च रोशन करके देखा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बराबर की चारपाई पर हाजरा लिहाफ में लिपटी हुई बेखबर सो रही थी। हम दोनों के अलावा कमरे में और कोई ना था, क्योंकि बाबा और अम्मा दूसरे कमरे में सोते थे। फिर किसने आवाज दी थी मुझे? मैं काफी देर तक बैठी और सोचती रही, फिर दोबारा सोने के लिए लेट गई। उस रात और कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। काफी देर तक जागने के बाद मुझे भी गहरी नींद ने अपने आहोश में ले लिया। सुबह हाजरा ने मुझे झंझोड़ कर जगाया, तभी मेरी आँख खुली। बाजी बाजी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है और अब तो सूरज भी कितना ऊपर चढ़ आया है, हमें देर हो जाएगी। हाजरा ने उठाते हुए कहा तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। वाकई दिन चढ़ाया था। नाश्ते में रात की बची हुई रोटी गर्म करके चाय के साथ खाई और फिर मछलियों को संभालने लगी। बाजी मछलियाँ बहुत ज्यादा है, बार बार तो यहाँ पर नहीं आ सकते हम उठाने के लिए, और सब एक साथ उठेंगी नहीं हमसे। अब क्या करें? मैं खुद भी परेशान थी। वाकई ये एक बड़ा मसला था। तभी बाबा ने खांसते हुए कहा, हयाती को ले जाओ साथ, वो मदद कर देगा तुम्हारी, बुला लाओ उसे। हाजरा खामोशी से मुझे देखने लगी। मैंने एक गहरी सांस लेकर उसे कहा, जाओ बुला कर लाओ उसको। हाजरा मुस्कुराहट दबाती मुझे शरीर नजरों से देखती चली गई।
थोड़ी देर बाद वापस आई तो हयाती उसके साथ था। उसका असल नाम मोहम्मद हयात था, मगर माँ बाप ने लाड प्यार से हयाती कहना शुरू किया तो बस फिर इसी नाम से बुलाया जाने लगा। वो मेरे बाबा के चचाजाद भाई का बेटा था। उसका काफी आना जाना था हमारे घर, और उसकी वजह मैं थी। मैं हुरे शुमाइल तो नहीं थी, मगर फिर भी खूबसूरत थी। कद काठ और शक्ल सूरत भी अच्छी थी, इसीलिए हयाती का मेरे आगे पीछे फिरना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वो मुझे पसंद करता था और कई बार इस बात का इजहार भी कर चुका था, मगर मुझे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए बस वो एक चचाजाद भाई जैसा था। अलबत्ता उसका हद से ज्यादा चिपकूपन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि उससे आमना सामना जरा कम ही हो। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मुझे देखते ही उसके होठों पर हस्बे आदत वो मखसूस मुस्कुराहट नजर आने लगी, जिससे मुझे शदीद चिढ़ थी। उसने पहले तो बाबा का हाल अहवाल पूछा, फिर बिना कहे ही मछलियों के 2 थैले उठा लिए। अब सिर्फ एक ही बाकी बचता था, वो मैंने उठा लिया। हाजरा तो वैसे ही किसी बहाने की तलाश में थी। उसने झट से कह दिया, बाजी हयाती भाई काफी है तुम्हारे साथ, मैं नहीं जा रही अब। मैंने उसे घूर कर देखा, मगर मजाल है कि उस पर असर हो। डीठ बनी खड़ी रही। नाचार मुझे हयाती के साथ ही जाना पड़ा। वक्त आज भी बहुत ज्यादा हो गया था, इसीलिए मैंने वही बोर्ड के किले वाले रास्ते पर कदम रखा तो हयाती घबरा कर कहने लगा, इधर कहाँ जा रही हो तहमीना? वहाँ से कौन गुजरता है? उसकी खराब होती हालत ने मुझे बहुत लुत्फ दिया। मैंने कहा, कल तो मैं और हाजरा इधर से ही गए थे और जल्दी ही पहुँच गए थे। लोग खामोखा डरते हैं, वरना यहाँ पर तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हयाती बेयकीनी से मुझको देखने लगा। उसने हैरत से कहा, तुम सच कह रही हो? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से गुजर कर। तुमने अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं, ना आओ। मैं कुछ आगे बढ़ी तो वो भी जल्दी से मेरे पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अगरचे यहाँ से गुजरते हुए उसका खौफ और डर साफ जाहिर हो रहा था, मगर अपनी मर्दाना गैरत की वजह से वो मेरे साथ चलने पर मजबूर था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए उसके साथ चलती रही, लेकिन जैसे जैसे बोर के किले की फलकबूस इमारत करीब आती गई, मेरे दिल पर एक अनदेखा सा खौफ छाने लगा। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे वैसा ही एहसास होने लगा जैसा कल हुआ था। कोई बिल्कुल मेरे पीछे साथ साथ चल रहा था। मैंने हयाती की तरफ देखा, मगर उसके अंदाज से कोई गैर मामूली बात जाहिर नहीं हो रही थी। गोया ये सिर्फ मुझे ही महसूस हुई थी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए अपनी कैफियत छुपा ली और चलती रही। मेरे साथ साथ चलने वाली आहट अब वाज़ेह और साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपने दाएं तरफ देखा और उस वक्त मेरे कदम मन भर के होने लगे जब मैंने एक धुंधले से साए को अपने साथ साथ चलते हुए महसूस किया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर वो वैसे का वैसा ही रहा, बेहद धुंधला सा नजर आने वाला। उसका अक्स इतना शफाफ था कि उसके पार के दरख्त भी उसमें से साफ नजर आ रहे थे। उसके हदोखाल और नैन नक्श तो वाज़ेह नहीं नजर आ रहे थे, मगर उसकी चाल ढाल और अंदाज बता रहे थे कि वो साया या अक्स किसी मर्द का है। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। बोर के किले से मंसूब सारी दास्तानें पल भर में मेरे चश्मे तसव्वुर में घूम गई। इस ख्याल से मेरा दिल खौफ की शिद्दत से जोर जोर से धड़कने लगा कि शायद अब मेरा हाल भी वैसा ही होने वाला है जैसा यहाँ पर इससे पहले आने वालों के साथ हुआ था। मैं नहीं जानती कि मैंने किस तरह अपने हवास बरकरार रखते हुए बाकी मानदा रास्ता तय किया। मैं तो बस डरी सहमी नजरों से बार बार उस साए को देखे जा रही थी। मुझे हर पर यही लगा कि वो अब के तब मेरी तरफ मुड़कर देखेगा और मेरी जान ले लेगा। हम सड़क पर पहुँचे तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई, क्योंकि सड़क से जरा पहले वो पुरस्कार साया गायब हो गया था। हमने मछलियाँ ठेकेदार के हवाले की और पैसे लेकर मैंने वापसी के लिए दूसरे रास्ते को ही तरजीह दी। मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब हयाती ने उसी रास्ते पर चलने का कहा। मैं अब उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती थी, मगर हयाती उसी पर चलने लगा तो मजबूरन मुझे भी उसका साथ देना पड़ा। जरा आगे तकरीबन आधे रास्ते तक चले तो हयाती अचानक ही ठहर गया। मैंने हैरत सहमे हुए अंदाज में पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। पहले मेरा ख्याल था कि शायद उसे भी वही साया दिखाई दिया है, मगर जब उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे से अजीब से तासुरात ने मुझे चौंका दिया। उसकी आंखों में उस वक्त शैतान नाच रहा था। मैं घबराकर उसे देखते हुए चंद कदम पीछे की तरफ हट गई। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर खतरे का सिग्नल दे रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं पीछे हटकर भाग सकती, हयाती ने एकदम से मेरा बाजू दबोच लिया। उसने उसी शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी जान, भाग कहाँ रही हो? बहुत अरसा हुआ पागलों की तरह तेरे पीछे पीछे फिर रहा हूँ, मगर तू है कि मुँह ही नहीं लगाती। आज बड़े अरसे बाद फंदे में आई है तू क्या समझती है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं तहमीना नहीं, आज तो तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा।
मैंने बुरी तरह मचलकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हयाती होश में आ, तू पागल हो गया है क्या? वो मकरू सी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ पागल हो गया हूँ, तेरे हुस्न और तेरी बेरुखी ने पागल बना दिया है मुझे। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ शादी कर लूंगा। वैसे भी ये सब कुछ होने के बाद तो तेरे माँ प्यो के पास भी इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि तेरे साथ मेरी शादी कर दे, क्योंकि बरादरी का कोई और छोड़ा तो तुझे अपनाएगा नहीं, है ना? उसने जुनूनी अंदाज में कहते हुए मेरा लिबास नोचने की कोशिश की तो मुझे बेइंतहा गुस्सा आ गया। मैंने अपने दांत पूरी ताकत से उसकी कलाई में गाड़ दिए। वो दर्दो कर्ज से चीख मारकर पीछे हटा। मैंने आजाद होते ही जिधर को मुंह उठा उसी तरफ दौड़ लगा दी। अगर कोई और वक्त होता तो शायद मैं भूल कर भी इस पगडंडी पर कदम न रखती, क्योंकि ये सीधी किले के दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो कराहता हुआ मेरे पीछे लपका। मेरे करीब पहुँचते ही किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं चटक कर रुकी, मगर उस वक्त हयाती की आवाज सुनाई दी, मुझसे भागकर कहाँ जाएगी तहमीना, रुक जा वहीं पर। मगर मैं उसके कहने पर अमल करके रुकती तब भी मेरा ही नुकसान होता, इसलिए मैं बेझिझक होकर किले में दाखिल हो गई और मेरे पीछे पीछे ही हयाती भी अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही लकड़ी का भारी भरकम दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया। मैं किले के सहन में दाखिल होकर हाँफने लगी। मुझसे अब मजीद नहीं दौड़ा जा रहा था। उसी वक्त एक नौजवान सामने आ गया। वो कब और कहाँ से निकला था मुझे नहीं हो सका। बस ऐसा लगा कि अचानक ही वो जमीन से उगाया हो। मैं घबराकर एक तरफ हो गई और हयाती भी ठटक कर रुक गया। वो नौजवान उसके और मेरे दरमियान खड़ा होकर उसकी तरफ सर्द नजरों से देखता रहा तो उसने घबराकर पूछा, अरे कौन हो तुम, हट जाओ आगे से। हयाती के सर पर उस वक्त शैतान सवार था। वो खौफनाक इरादों से उसकी तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा। उसी वक्त मेरी आंखों ने वो हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन मंजर देखा। नौजवान की नजरों से उस वक्त शोले से निकले और हयाती के सीने से जा टकराए। इन शोलों का टकराना था कि हयाती के मुंह से एक कर्बनाक चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके जिस्म से धुआं सा उठने लगा और चारों तरफ गोश्त के जलने की कराहत आमेज सड़ान फैल गई। मैं सत्ता ज़दा सी खड़ी उसे देखती रही। हयाती मर चुका था, खत्म हो चुका था। वो लड़का चंद लम्हे तक तो उसे देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ पलट कर देखा। उसकी नजरों में मेरे लिए मोहब्बत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। मैं चौंक कर होश में आ गई और खौफजदा अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए पीछे हटने लगी। मुझे यकीन था अभी उसकी आंखों से दो शोले निकलकर मेरे जिस्म से टकराएंगे और मैं भी हयाती की तरह ही झुलस कर मर जाऊंगी। किले का दरवाजा दोबारा खुल गया था। मेरी आंखों में बेबसी और मौत के खौफ से आंसू आ गए। मुझे डरा सहमा देखकर वो मुझसे जरा फासले पर रुक गया। उसने मध्यम सी आवाज में कहा, तुम ठीक हो? मैंने किले के दरवाजे की तरफ देखा। उसका ज़ेरी हिस्सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। मैं यहाँ से भागकर बहुत दूर चले जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची वो एक बार फिर धमाके से बंद हो गया। मैं सहम कर वहीं खड़ी होकर कांपने लगी। अपने अंजाम के मुतालिक मुझे अब कोई शुबा नहीं रह गया था। मेरा दिल गोया कनपटियों में धड़क रहा था। तहमीना, पीछे से उसकी दिलकश गंभीर आवाज सुनाई थी तो मैंने डरते डरते पलट कर देखा। वो सीने पर बाजू बांधे मुझसे जरा दूर खड़ा था। उसकी नजरों में कोई गुस्सा नहीं था, अलबत्ता हर औरत की तरह उसकी नजरों में उछने वाली मोहब्बत के शोलों की तपिश मैंने जरूर महसूस कर ली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत तहमीना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझसे खौफ मत खाओ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली मिली, मगर फिजा में फैली हुई सड़ान ने फिर से मुझ पर डर तारी कर दिया। तुमने उसे मार दिया? मैंने हयाती की लाश को देखते हुए लरसती हुई आवाज में पूछा। मेरी बात सुनकर उसने संजीदगी से मुझे देखकर कहा, हाँ। मेरे जहन ने अब काम करना शुरू कर दिया था। मैंने चकराते हुए सर को थाम कर कहा, वो मेरे साथ आया था। मेरी बहन उसे उसके घर से बुलाकर लाई थी और अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे वो मुझे। मैंने बेबस होकर रोना शुरू कर दिया। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से मेरे करीब बैठकर बोला, मुझे माफ कर दो। उसने तुम पर बुरी नजर डाली थी और अगर मैं ना आता तो वो शायद अपने मजमूम मकसद में कामयाबी भी हासिल कर लेता। हमारी दुनिया में तो ऐसे जुर्म की सजा सिर्फ मौत ही है। तुम्हारी दुनिया का चलन क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे सजा दी है, बिला वजह नहीं मारा। फिर तुम क्यों इतनी खौफजदा हो? वो कुछ और पूछ रहा था मगर मेरा दिमाग उसकी इस बात पर अटक गया। हमारी दुनिया? तो क्या ये दुनिया कोई और थी? क्या ये उसकी दुनिया नहीं थी? अगर इस वक्त कोई और मेरी जहनी हालत का तज्जिया करता तो जान पाता कि शायद ही कोई उससे पहले ऐसा खौफजदा हुआ हो। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने मुझे देखते हुए इत्मीनान से कहा, मैं एक जिन ज़ादा हूँ, जिन्नात की दुनिया से आया हूँ। मैं दम बहुत सी होकर उसे देखने लगी
अगरचे उसकी अकल को हैरान कर देने वाली ताकत से मुझे कुछ अंदाजा हो चुका था, मगर ये बात उसकी ज़बानी सुनकर मैं एकदम चुप रह गई। मुझे हैरान और परेशान देखकर उसने नरमी से कहा, मैं एक जिन ज़्यादा हूँ, मगर तुम्हें मुझसे कोई खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ तहमीना। जब कल तुम यहाँ पहली बार आई थी, तब से मैं तुम्हारी खूबसूरती का असीर हो चुका हूँ। इस किले पर मेरी हुकूमत है और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पर कोई नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन को मैं ना रोक सका। फिर मैंने मुख्तलिफ तरीकों से तुम्हें अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर तुम इंसान, खुदा के अशरफुल मखलूकात, बहुत डरपोक होते हो। तुम भी डर गई थी और मैं तुम्हें इस तरह डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं तुमसे इंसानी रूप में मिलूंगा। मगर अफसोस, हमारी मुलाकात इन हालात में हुई। मैं चुपचाप साकित जामिद सी उसे सुनती रही। उसने अपनी उंगलियों के पोरों से मेरे आंसू चुन लिए। मैंने सहमी हुई निगाहों से हयाती की लाश को देखा और उस जिनजादे से पूछा, मैं घर में क्या कहूँगी? वो सब तो मुझसे पूछेंगे कि हयाती कहाँ गया। उसने बेपरवाही से कहा, तो कह देना कि वो किले के अंदर घुस गया था और मारा गया। वैसे भी उसकी लाश यहाँ पर मौजूद है। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अव्वल तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, और अगर कर भी लिया तो सब मुझसे नफरत करेंगे। वो मेरी वजह से मारा गया है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो परेशान सा होकर चंद लम्हे तक मुझे देखता रहा, फिर चौंक कर बोला, अगर हयाती जिंदा सलामत तुम्हारे साथ चले तब? मैं उछल पड़ी। मैंने हैरत से पूछा, कैसे? वो तो मर चुका है, क्या तुम उसे जिंदा कर सकते हो? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, ऐसी कुव्वत तो खुदा ने सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को ही दी थी, मैं कहाँ से जिंदा कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर मैं ठंडी पड़ गई। मैंने पूछा, तो फिर? उसने कहा, तो फिर ये कि मैं हयाती को जिंदा तो नहीं कर सकता, मगर हयाती बनकर तुम्हारे साथ चल जरूर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने अचानक ही रूप बदला और मैं ये देखकर दंग रह गई कि वो हूबहू हयाती जैसा दिखने लगा। अगर मेरे सामने ही उसकी मौत ना हुई होती तो मुझे जरा भर भी शुबा ना होता कि वो हयाती नहीं है। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखते पाकर उसने कहा, तुम शायद भूल रही हो तहमीना कि मैं एक जिन ज़्यादा हूँ और मेरे लिए किसी का भी रूप इख्तियार करना जरा भी मुश्किल नहीं है। ये चीज़ तो मुझे भी नजर आ रही थी। मैं कुछ हौसला पकड़ते हुए खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अर्ज़िक है। मैंने सर हिलाते हुए हयाती की लाश देखकर पूछा, इसका क्या करोगे? उसने कुछ कहने के बजाय हाथ से इशारा किया तो किले के सहन के एक कोने में एक गड्ढा नमूदार हो गया। फिर हयाती की लाश खुद ब खुद उठकर उस घड़े में जा गिरी और जमीन पहले की तरह बराबर हो गई। अब उस जगह को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर कोई इंसान दफन है। हयाती की मौत का मुझे अफसोस जरूर हुआ था। कुछ भी था, वो मेरा रिश्तेदार था, मगर अपनी मौत का वो खुद ही जिम्मेदार था। मैं और अर्ज़िक जो हयाती के रूप में था, वहाँ से बाहर निकले। मछलियों के पैसे मेरे पल्लू में बंधे हुए थे और थैले रास्ते में गिरे हुए थे। हमने वो उठाए और वापसी के रास्ते की तरफ बढ़ गए। हम काफी देर से घर पहुँचे थे। हाजरा परेशानी से आंगन में चक्कर काट रही थी। हमें आते देखकर उसने सुकून की सांस ली और करीब आकर शिकायत भरे अंदाज में कहने लगी, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो परेशान हो गई थी। मैंने चूर नजरों से अर्ज़िक को देखते हुए कहा, बस आते हुए देर हो गई, और फिर मछलियाँ भी तो काफी ज्यादा थी। हाजरा मुतमईन हो गई। उसने अर्ज़िक को देखकर कहा, हयाती भाई, चाय गर्म करके ले आऊं? अर्ज़िक ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ले आओ। हाजरा अंदर गायब हो गई और अर्ज़िक बाबा से उसकी तबीयत पूछने लगा। उसका अंदाज बिल्कुल हयाती वाला था। मैं मुतमईन होकर अंदर चली गई और मुंह सर लपेट कर लेट गई। मेरा दिल अभी भी बोझल था और धड़का लगा हुआ था कि कहीं किसी को हयाती की मौत के मुतालिक पता न चल जाए। हाजरा ने मुझसे बातें करना चाही, मगर मैंने उसे टाल दिया। मेरे सर में शदीद दर्द है, इसलिए बस सोना चाहती हूँ। वो बाहर चली गई और वो सारा दिन मैं उसी तरह पड़ी रही। दोपहर ढली, शाम आई और गुजर गई। मैंने हाजरा के कहने पर उठकर 2-4 लुक़मे जहर मार किए और दोबारा लेट गई। हाजरा भी मेरे मिजाज को देखते हुए बातें करने की बजाय सो गई। रात की किसी पहर अचानक ही मेरी आँख खुली और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सीने पर सवार होकर मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा है। खौफ से मेरी गुग्गी बन गई। मैंने हाथ पांव चलाए, मगर दबाव बदस्तूर बरकरार रहा। मैं इस बोझ को महसूस कर रही थी, मगर उसको छूने से कासिर थी। इससे पहले कि मेरी सांस बंद हो जाती, अचानक ही मेरी गर्दन आजाद हो गई और मैं खांस खांस कर दोहरी होने लगी। वो बोझ भी हट गया। हाजरा बेखबर सोती रही। खांसी जरा थमी तो मुझे अर्ज़िक की सरगोशी नुमा आवाज सुनाई दी, तुम ठीक हो तहमीना? मैंने रड़सते हुए कहा,
तुमने मेरा गला घोटा था। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ना आता तो शायद वो अपना बदला ले चुका होता। मैंने घबरा कर कहा, वो कौन? उसने जवाब दिया, हयाती का हमजाद। मैंने बेयकीनी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? उसका हमजाद कहाँ से आ गया? उसने फिक्रमंद आवाज में कहा, उसका जनाजा नहीं पढ़ा गया है और ना गुस्ल दिया गया है, शायद इसीलिए उसका हमजाद भी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अर्जिक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो थोड़ी देर तक खामोश रहकर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, हर इंसान के साथ एक हमजाद होता है जो उसके साथ ही पैदा होता है और मरने के बाद उसके साथ ही दफन होता है। मगर जब जनाजा पढ़ाने के बाद एक ठेले पर आयतल कुर्सी पढ़कर उसको मरने वाले आदमी की कब्र में फेंक दिया जाता है। हयाती के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ना तो उसे गुस्ल दिया गया, ना जनाजा पढ़ाया गया और ना ही वो पड़ा हुआ ठेला उसकी कब्र में फेंका गया। हयाती के साथ भी उसका हमजाद था जो अब बेघर हो चुका है, क्योंकि हमजाद का घर उस इंसान का जिस्म ही होता है जिसमें वो रहता है। अब चूंकि वो हमारी ही वजह से बेघर हुआ है, इसीलिए वो बदला लेने के लिए पहले तो मेरे पास आया था, मगर मुझ पर हावी ना हो सका। तब वो तुम्हारे पास आया और अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो शायद अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता। मैं हैरान सी बैठी ये सब सुनती रही। ये तो दुनिया ही अजीब थी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? कैसे पीछा छुड़ाएंगे उससे? मेरी बात का जवाब देते हुए उसने कहा, तहमीना, हमें वो लाश निकालनी होगी, उसको गुस्ल देकर जनाजा पढ़ाना होगा। बस यही एक तरीका है उससे छुटकारे का, और कोई नहीं हो सकता। मुझ पर तो उस तस्वुर से ही कपकपी सी तारी हो गई। मैंने बेदिली से कहा, ठीक है, हम कल ही ये काम करेंगे। मैंने हाजरा की तरफ देखा। मुझे हैरत के साथ साथ परेशानी भी हो रही थी कि हाजरा इतनी बातचीत के बावजूद गहरी नींद सोई हुई है। मेरी हैरत को भांपकर अर्जिक ने कहा, उस पर मैंने नींद तारी कर दी है, इसीलिए वो सो रही है। परेशान मत हो, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी बात से मुझे कुछ तसल्ली हुई। उस रात और कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया। गुज़िश्ता रोज चूंकि हमने मछलियाँ नहीं पकड़ी थी, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। आज मैं हाजरा को भी नहीं लेकर जाना चाहती थी। दोपहर हुई तो मैंने अम्मा से बाबा की दवाई की पर्ची और कल खरीदी गई दवाइयाँ ली और डॉक्टर को दिखाने के बहाने घर से निकल आई। हाजरा वैसे भी इतना लंबा फासला तय करने से घबराती थी, इसीलिए वो साथ ना चले और मेरे लिए आसानी हो गई। अर्जिक उस वक्त अपने हयाती के बजाय अपने असल रूप में था, इसलिए उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। जल्द ही हम बोर के किले पहुंच गए। अंदर पहुंचकर हमने हयाती की लाश निकाली। अर्जिक ने उसे गुस्ल दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और इज्जत और एहतराम से उसे कब्र में उतार दिया। मैंने एक ढेला उठाकर उस पर आयतल कुर्सी पढ़ दी और फिर उसे कब्र में फेंका तो एक अजीब सा धमाका सुनाई दिया और फिर गहरी खामोशी तारी हो गई। अर्जिक ने बेलचे से उसकी कब्र बराबर कर दी और हम दोनों ने हमजाद से पीछा छूटने पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए सुकून की सांस ली। हम घर वापस चले आए। अर्जिक चंद दिन हयाती के रूप में रहता रहा, फिर एक रोज कश्ती लेकर दरिया में गया और गायब हो गया। वो मजीद हयाती के रूप में रहना नहीं चाहता था। उसके इस तरह गायब होने से सब यही समझे कि वो दरिया में डूब गया है, क्योंकि उसकी कश्ती खाली तैरती हुई नजर आई थी। लोगों ने हयाती की लाश ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो हयाती होता तो उसकी लाश मिलती। अर्जिक अब एक नौबारिक मछेरे के रूप में बस्ती में रहने लगा था। जल्द ही उसने बाबा से राहु रस्म पढ़ा ली और एक दिन बाबा से मेरा रिश्ता देने की दरख्वास्त की, जो बाबा ने बखुशी मंजूर कर ली। हमारी शादी हो चुकी है। बोर के किले में अब कोई माफूकुल फितरत कुव्वत नहीं रहती। अलबत्ता वहाँ से गुजरते हुए मुझे डर जरूर लगता है कि कहीं हयाती का हमजाद फिर न निकल आए।